डैडी, मैं जरा अर्जेंट केस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, आप जरा माँ का ख्याल रखिए। अच्छा। ए माँ की बच्ची, कहाँ जा रही है तू? चिंता न करो लक्ष्मी, जल्दी वापस आ जाएगी। मैं पूछती हूँ आपको कब ख्याल आएगा? इतनी रात गए जवान बेटी का बाहर निकलना शोभा देता है क्या? आप जरा मेरी तरफ देखिए। ओफो, आपने मुझे अलग परेशान कर रखा है। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वकील साहब, आप जरा मेरे साथ आइए। अरे हरिया, चंपा, ए रामू, कहाँ मर गए सब? वकील साहब, आपकी पत्नी की बातों से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो हर लड़के को लड़की नहीं समझती, सिर्फ राजेश को ही लड़की समझती है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब। मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, ये कोई 20 बरस पहले की बात है। मैं और मेरी पत्नी अपनी 5 साल की मुन्नी के साथ कुंभ के मेले में घूम रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी पत्नी अपनी मुन्नी के बाएं हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति गुदवा रही थी कि अचानक मेले में आए हुए कुछ हाथी आपे से बाहर हो गए। बिखरे हुए हाथी लोगों को कुचलने लगे। इंसानों का एक जबरदस्त सैलाब अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और उस भगदड़ में न जाने मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची कहाँ खो गई। उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने मेले में मुन्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं न मिली। मेरी पत्नी इस सदमे को सह न सकी और रोते रोते बेहोश हो गई। तो वहां डॉक्टरों ने कहा कि होश आने पर अगर इसके सामने मुन्नी न होगी तो इसकी जान न बचेगी। मैं फौरन भागकर एक अनाथ आश्रम में पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती, वहां कोई नन्ही मुन्नी लड़की नहीं मिली। एक 5 बरस का लड़का मिला। मैंने उसे बच्चियों के कपड़े पहनाकर ममता भरी गोद में रख दिया। इससे मेरी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन वो इस तरह पागल हो गई। और वो लड़का? इंस्पेक्टर राजेश वो लड़का है जिसे मेरी पत्नी अपनी खोई हुई बेटी समझती है। डॉक्टर साहब, हमारा साथी का खून करवा के तुम कुछ छर्रे उड़ा रही हो। बताओ, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? वही जिन्होंने शंकर का खून किया। बताती है या नहीं? बता बता। बताती बताती हूँ ना। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो 4 को भी टुकड़े कर दूंगी। हाँ। हट। वाह मेरे रसगुल्ले, मुझे पकड़ने आया था क्या? अरे तू घूर घूर के क्या देख रही है? देख रही हूँ ये रसगुल्ला कहाँ से टपक पड़ा। कौन है बे तू? अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, तुम जैसे हसीना का कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहता हूँ। क्या बनना चाहता है रे? अरे वही जो एक सुंदर लड़की जवान लड़के को बनाती है। तुम्हारा मतलब है उल्लू? तेरी सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तो प्यार की बात कर रहा था। वाह रे मेरे रसगुल्ले, हाथ झाड़ते ही प्यार झाड़ना शुरू किया। कान खोल कर सुन ले, दूसरी मर्तबा अगर प्यार का नाम लिया तो चटनी बना के चाट लूंगी। चटनी बनाकर चाट लूंगी? अरे तुझमें इतनी हिम्मत होती ना तो वो 2 गुंडे तेरी ये हालत नहीं बनाते, समझे? अरे वो तो पीछे से आए थे, सामने से मारते तो पछाड़ के रख देते सालों को। हाँ। उड़ गए तोते मेरी जान। रहने दे, ज्यादा होशियारी मत कर। अरे गांठ मारना, कस के मारना। अरे लेना। तूने तो मेरे बल निकाल दिए। अच्छा एक बात बता, ये गुंडे तुझे कहाँ उठाकर ले जाना चाहते थे? राम जाने,
पहले तो साले पूछने लगे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? हाँ। कौन बच्चे? अरे वही रे, वो जूनियर जासूस और सेठ धनीराम की बच्ची। सेठ धनीराम की बच्ची? हाँ। क्या तू जानती है किस वक्त तो बच्ची कहाँ है? हाँ जानती हो। ये वो देखो, वो रही। अब ठंडे पानी से पूछना सेठ धनीराम की बच्ची कहाँ है? सुन तो! फूलझड़ी! अरे सुनो! अरे सुन रही? माँ, मुझे बचा लो माँ। बाहर कुछ गुंडे मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। तूने मुझे माँ कहकर पुकारा। मैं जानती हूँ मुझे माँ कहने का कोई हक नहीं, मगर ईश्वर के लिए मुझे अपनी बेटी समझकर बचा लो, वरना वो गुंडे मुझे बर्बाद कर देंगे। झूठ बोलती है। यहाँ कोई गुंडा नहीं। विश्वास कीजिए मुझ पर, वो आपको देखकर जरूर छुपते होंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन तू रोती क्यों है पगली? चला। मगर लक्ष्मी मेरी बेटी है। चल। अरे इसे ये तो पूछ लेते कि ये कौन है, कहाँ से आई है? मेरी बेटी है। लक्ष्मी एक अनजान लड़की को। मैं बताता हूँ पिताजी। तुम इस लड़की को जानते हो? सिर्फ जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। पुलिस और कानून को इस लड़की की सख्त जरूरत है। ये कपड़े मैंने अपने बेटी के लिए खरीदे थे, मगर उसे मर्दाने कपड़े पहनने से फुर्सत हो तब ना। ये किसकी तस्वीर है माँ? इस निगोड़ी की ही तो बात कर रही थी। एक तो बाप ने नाम रखा मर्दों सा, ऊपर से तुर्रा ये कि पुलिस में भर्ती कर रखा। पुलिस? छोड़ इस बात को, ले तू ये साड़ी पहन ले। नहीं नहीं माँ, ये बहुत कीमती। मुझसे कीमती नहीं बेटी, ले पहन ले। मुझे तेरे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। ले पहन ले। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से कपड़े बदल ले और सो जा। हाँ? काश के सचमुच तू मेरी माँ होती, लेकिन ऐसे मेरे भाग कहाँ। तुम? जी, वही रसगुल्ला। बेधड़क औरतों के कमरे में घुसते हुए शर्म नहीं आती? अरे वाह, और तुम्हें बेधड़क मेरे कमरे में घुसते हुए लाज नहीं आई? अरे शौक से नहीं आई हूँ रसगुल्ले, मजबूरी से आई हूँ, समझा? अरे मजबूरी तो तेरी उस वक्त भी थी जब मैंने गुंडों के हाथों से तुम्हें बचाया था, और उसका बदला तुमने मुझे क्या दिया? ठंडे पानी में धकेल दिया है? क्षमा करना, अब के गर्म पानी में धकेल दूंगी, समझा? अरे अब तो मेरी बारी है, मैं इस वक्त खिड़की से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। माफ कर दूं? हाँ। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सच? तो सच सच बताओ कि वो बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे उनका ठिकाना मालूम नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। बताओ। मुझे मालूम नहीं। बात तेरी की, मैं भी आता हूँ। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कप्तान साहब। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक जमींदार की बेटी मेरे घर में बहू बनकर आई। क्या है, मैं समझ लूं कि आपको रिश्ता मंजूर है? मंजूर है हुजूर, मंजूर है। अभी अभी जो आदमी आपके घर में कप्तान जमींदार बनकर आया है, उससे सावधान रहिएगा। वो एक नंबर का दगाबाज है। क्या बकते हो? बकता है? जूनियर जासूस कभी झूठ नहीं बोलता। सच कहता हूँ, कप्तान जमींदार अपनी बेटी के रूप में एक वैश्या को आपके घर की बहू बनाना चाहता है। ठीक है, मेरा फर्ज था आपको होशियार करना, सो मैंने किया। फिर मिलते हैं, बाय। हेलो वकील साहब, क्या ये जरूरी नहीं कि आप एक बार राजेश की मर्जी भी मालूम कर लें? कप्तान साहब, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वो मेरी मर्जी पर जरूर राजी हो जाएगा। जरूर राजी हो जाता पिताजी, मगर आपकी मर्जी खानदान के बर्बादी का कारण बन जाएगी। मतलब ये कि ये शादी मुझे मंजूर नहीं। राजेश, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुझे ये शादी किस लिए मंजूर नहीं? बोल, जवाब क्यों नहीं देता? ये क्या जवाब देगा वकील साहब?
इसके इनकार का कारण है ये लड़की, जिसकी झूठी मोहब्बत ने इसे अपने बाप से बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। जो कुछ मैं सुन रहा हूं, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। सुन लिया वकील साहब, आखिर इस लौंडी ने गोश्त और नाखून के रिश्ते को भी तोड़कर रख दिया। कप्तान साहब, आपको एक शरीफ लड़की का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। क्या यही इसकी शराफत है कि सड़कों पर नाचती है, भरे बाजार में अपनी इस्मत का नीलाम करती है, माया के लिए अपनी काया को बेचती है? चुप हो जाइए कप्तान साहब। वकील साहब, अगर आप मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते तो पहले इस वैश्या को घर से निकालिए। तूने मुझे बेटा कहा। मैं तुझसे जिंदगी छोड़ूंगी। मैं नहीं इसे छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे मेहमान की इज्जत पर हमला किया, बेशरम। खबरदार जो मुझे पिता कहा तो जैसी बेश्या किसी शरीफ इंसान की बेटी नहीं हो सकती। बस कीजिए पिताजी, बर्दाश्त की भी हद होती है। वैश्या वो नहीं, बल्कि वो लड़की है जिसे कप्तान साहब अपनी बेटी के रूप में इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। तमीज! कप्तान साहब जमींदार की बेटी को बेश्या कहता है? शर्म नहीं आती? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम दोनों का साया भी इस घर में नहीं देखना चाहता। मैं इस घर से चला जाता हूँ। कैसी बात करती हैं? अगर मैं जानता कि इस घर में मेरी ये इज्जत होने वाली तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखता। आज तक आपकी शराफत का नाम सुना था, आज देख भी लिया। सुन लिया? लेकिन तुझे इससे क्या है? तू मेरी औलाद हो तब ना। तू न जाने किसके बाप का फल है जो एक यतीम खाने में पल रहा था, और मैंने तुझ पर रहम खाकर तुझे वहां से उठाया, इस घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू किसी महान मूर्ख की औलाद है। चल निकल जा यहाँ से। अच्छा हुआ पिताजी कि आपने मेरी असलियत मुझे बता दी। लेकिन जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब मैंने आपको अपना पिता और माँ को अपनी माँ नहीं समझा। मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इल्तिजा है पिताजी, मुझे मेरी माँ से एक बार, सिर्फ एक बार मिलने। नहीं, अब इस घर में तुम्हारी कोई माँ नहीं, तुम्हारा कोई बाप नहीं। निकल जाओ। छोड़ दो मुझे, कमीने कुत्ते, छोड़ दो मुझे। तूने मेरा मुंह नोचा था, अब मैं तेरा शरीर नोच डालूंगा। इंस्पेक्टर राजेश है। कैप्टन जिम्मेदार का उनके मकान पर खून हो गया है और कातिल उनकी लाश के पास बेहोश पड़ा है। What? हेलो हेलो स्पीकर।
रेशमा, ये तुमने क्या किया रेशमा? मैंने कुछ नहीं किया राजेश। ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। और तुमने इसकी जिंदगी लूट ली? ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? मैंने इसका खून नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। ये खंजर इस बात का सबूत है कि ये खून सिर्फ तुमने किया है। नहीं राजेश, मुझ पे विश्वास करो। इंसान को धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं। मैं शंकर भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। रेशमा, मैं झूठ हूँ। तुम पुलिस की हिरासत में हो रेशमा। इंस्पेक्टर, तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। जिंदगी में कभी कंगन तो ना पहना सके, कड़ी सही। लॉर्ड, ये वही बाजारी लड़की है जिसने मेरी आंखों के सामने स्वर्गवासी कप्तान साहब का गला घोंटने की कोशिश की थी। इस वेश्या ने अपने नापाक हाथों से एक इंसान का नहीं, देवता का खून किया। मिलॉर्ड, आला एक कत्ल पर मुलजिमा की उंगलियों के निशान और खुद इंस्पेक्टर के आंखों देखे बयान इस बात के सबूत हैं कि कप्तान साहब का खून इसी लड़की ने किया है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस लड़की की जिंदगी को देखते हुए, जलील जिंदगी को देखते हुए, इसको कड़ी से कड़ी सजा का हकदार ठहराया जाए। That's all, Your Honor. अदालत अगली कार्रवाई के लिए मुलतवी की जाती है। मेरी बच्ची को बचाओ। वो मेले में खो गई है, पागल हाथी ने उसे मार डाला। बचाओ, बचाओ। वकील साहब, जीने पर से गिरने की वजह से आपकी पत्नी का पागलपन दूर हो चुका है, लेकिन होश में आने से पहले अगर इनके सामने इनकी बच्ची नहीं पहुंची तो हो सकता है दिमाग की नस फटने के कारण इनकी मौत हो जाए। नहीं, ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब। मैं उस बच्ची को लाऊं भी तो कहां से? वकील साहब, आपने बताया था खोई हुई बच्ची के हाथ पर शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। एक बार फिर सोच लीजिए सर, ये खून का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जमानत। कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, यू जस्ट डोंट वरी। आई विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके। पिताजी, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? अपनी माँ की जिंदगी। राजेश! चिल्लाइए मत पिताजी, मैं आपकी बेटी आपके हवाले करने आया हूँ। मेरी मुन्नी कहाँ है? मेरी खोई हुई मुन्नी कहाँ है? मेरी बेटी? एक मिनट। क्या तेरी ये हिम्मत कि तू एक वेश्या को मेरी बेटी बना के ले आया? ये मेरी हिम्मत नहीं बल्कि आपकी किस्मत है पिताजी। जिस लड़की को आप एक वैश्या समझ रहे हैं वह माँ के जीवन की आशा है। उसकी रगों में बाजारी खून नहीं बल्कि आपके खानदान का खून दौड़ रहा है। ये झूठ है। ये अगर झूठ है तो ये क्या है? मेरी बेटी मुन्नी। बोल, कहाँ चले गए थे? वादा कर, अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।